फेसबुक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने केरल को $250 मिलियन ऋण देने का फैसला किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को अपने संबोधन में देश की अर्थव्यवस्था को अगले कितने वर्षों में $5 ट्रिलियन बनाने का आह्वान किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अगले 5 वर्षों में। वर्तमान में जो है देश की अर्थव्यवस्था लगभग $2.7 ट्रिलियन है और मोदी जी ने आह्वान किया है कि अगले 5 वर्षों में इसे 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में बनाना है, $5 ट्रिलियन की। और इस हेतु जो है प्रति वर्ष यदि भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट 7% या उससे अधिक होता है, तभी इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, 2019 की पहली तिमाही में भारतीय जीडीपी विकास दर कितनी रही? 2019 की पहली तिमाही में यानी कि अप्रैल से जून 2019 के बीच जो है भारतीय जीडीपी विकास रेट जो है ग्रोथ रेट 5% रही, बी आंसर होगा। और ये पिछले 6 वर्षों में न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां आर्थिक गणना का कार्य किस राज्य से प्रारंभ हुआ है? 7वां आर्थिक गणना का कार्य त्रिपुरा से प्रारंभ हुआ है, ए आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद जो है पुडुचेरी में प्रारंभ किया जाएगा, पुडुचेरी में दूसरा बार। और यह प्रारंभ जो त्रिपुरा में है वे 29 जुलाई 2019 को प्रारंभ किया गया और ये 7वां आर्थिक गणना शुरू किया गया है। इसके पहले 6 आर्थिक गणना हुए हैं। पहला आर्थिक गणना 1977 में हुआ है, दूसरा 1980, तीसरा 1990, चौथा 1998, पांचवा 2005 और छठा 2013। तो इनमें आपके लिए महत्वपूर्ण है कि पहला कब हुआ तो 1977 में, और ये 7वां है तो छठा कब हुआ था 2013 में। ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारत में 2018-19 में सर्वाधिक एफडीआई अंतरप्रवाह किस देश से हुआ? 2018-19 में सर्वाधिक एफडीआई अंतरप्रवाह किस देश से हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर से। इसके पहले जो है भारत में सर्वाधिक एफडीआई अंतरप्रवाह होता था मॉरिशस से, लेकिन 2018-19 में मॉरिशस को पार कर गया सिंगापुर, पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मॉरिशस, तीसरा स्थान पर अमेरिका और चौथे स्थान पर जापान। सिंगापुर से भारत में जो है कुल एफडीआई अंतरप्रवाह भारत में कुल हुआ है $38 बिलियन से अधिक, जिसमें सिंगापुर का योगदान है 14.6, दूसरे स्थान पर मॉरिशस है जिसका की योगदान है 6.57 बिलियन, तीसरा अमेरिका का 2.8 और चौथा जापान का 2.75 बिलियन। नेक्स्ट है, भारत में 2018-19 में सर्वाधिक एफडीआई अंतरप्रवाह किस क्षेत्र में हुआ? किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विनिर्माण। सर्वाधिक एफडीआई जो है 2018-19 में विनिर्माण क्षेत्र में हुआ, दूसरे स्थान पर वित्तीय सेवाएं हैं, तीसरे स्थान पर संचार सेवाएं और चौथे स्थान पर रिटेल एवं होलसेल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में भारतीय जीडीपी का विश्व में क्या स्थान रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7वां। इसके पहले जो है 2017 में भारत का 6ठा स्थान था और 6ठा स्थान उसमें तत्काल ही पार किया था फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी भी चल रही है, ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया है, जिसके कारण फिर से जो है फ्रांस भारत को पीछे छोड़कर 6ठे स्थान पर आ गया है। और विश्व की जो टॉप अर्थव्यवस्थाएं हैं, पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, पांचवा ब्रिटेन और छठा फ्रांस है। भारत 7वां है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के व्यापक विलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या कितनी रह जाएगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। कुल 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बना दिए जाएंगे। उसके बाद जो है सरकारी बैंक जो कि जिनकी संख्या 18 थी वो 12 रह जाएंगे, क्योंकि 10 को मर्ज करके 4 बनाया जाएगा, यानी 6 बैंकों की संख्या घट जाएगी सरकारी बैंक की। तो इस तरह 18 से 12 रह जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के कंक्रीट जलापूर्ति परियोजना के लिए $170 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की पेशकश की है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गिनी। माननीय राष्ट्रपति जी की गिनी यात्रा के दौरान यह पेशकश की गई उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विदेश यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने निम्न में से किस देश की विकासात्मक परियोजनाओं के लिए $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में भूटान को प्रति माह सब्सिडी युक्त एलपीजी की आपूर्ति 700 टन से बढ़ाकर कितना टन कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1000 टन। और ये जो है घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 17-18 अगस्त को अपनी भूटान यात्रा के दौरान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान कितने मेगावाट की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 750 मेगावाट। और यह उद्घाटन जो है 17 अगस्त 2019 को किया गया। और इस परियोजना के बाद जो है भूटान की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट पार कर गई है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश में कृषि के प्रोन्नयन हेतु 100 सोलर सिंचाई पंप देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जाम्बिया। 20-22 अगस्त को जाम्बिया के प्रधानमंत्री एडगर छगवा लुंगू भारत यात्रा पर आए थे। 20 से 22 अगस्त के बीच उनकी भारत यात्रा थी। उसी दौरान उनको ये देने की घोषणा की गई भारत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जून 2019 के अंत तक आरबीआई के पास स्वर्ण भंडार कितना मीट्रिक टन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 618.16 मीट्रिक टन, जबकि इससे एक साल पहले जून 2018 में 566.23 मीट्रिक टन था। नेक्स्ट है, 2017-18 की तुलना में 2018-19 में बैंक घोटालों के मामले में कितनी वृद्धि हुई है? बैंक घोटालों के मामले में कितनी वृद्धि हुई है? 5%, 10%, 15%, 20%। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 15%। और ये आरबीआई की रिपोर्ट में जारी किया गया है। 2017-18 में बैंक घोटाले के कुल 5916 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2018-19 में ये 15% बढ़कर लगभग 6801 हो गए। तो मामलों में तो कुल 15% की वृद्धि हुई, लेकिन बैंक घोटाले की राशि में जो है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 74% की वृद्धि दर्ज की गई, 73.8%। ये आरबीआई का कहना है रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कन्याकुमारी में कितनी राशि की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस बैंक को ईरान से लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आईडीबीआई को। नेक्स्ट है, भारत में रूस से तीसरे परमाणु संचालित पनडुब्बी को पट्टे पर लेने के लिए कितने डॉलर का समझौता किया है? इसका आंसर होगा $3 बिलियन। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मरयूर गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। जीआई टैग के लिए जो है जीआई पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018-19 के दौरान भारत में एफडीआई अंतरप्रवाह में सबसे बड़े 3 हिस्सेदार क्रमशः कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका। भारत में कुल एफडीआई जो है 2018-19 में $38.74 बिलियन हुआ, जिसमें कि 3 सबसे बड़े देश जो थे एफडीआई अंतरप्रवाह में, पहला सिंगापुर, दूसरा मॉरिशस और तीसरा अमेरिका का रहा। इसके पहले जो वर्षों में था पहला स्थान मॉरिशस का होता था, लेकिन इस बार सिंगापुर मॉरिशस से आगे निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2017 से मार्च 2019 के बीच यानी कि 2 वर्षों में चलन में नकदी नोटों की मात्रा में कितना इजाफा हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 61%। मार्च 2017 से मार्च 2019 के बीच
चलन में नकदी नोटों की मात्रा में 61% की वृद्धि दर्ज की गई। एक तरफ जो है पूरा देश कैशलेस की बात की जा रही है मोदी जी द्वारा, लेकिन वहीं मार्केट में कैश का इजाफा हुआ पिछले 2 वर्षों में 61% का। 2017 में जो है, मार्च 2017 में कुल 13 लाख करोड़ रुपए का कैश था मार्केट में, जो कि एक साल बाद 18 लाख करोड़ का हुआ और उसके एक साल बाद 21 लाख करोड़, यानी 13 लाख करोड़ से 21 लाख करोड़ मार्च 2017 से मार्च 2019 से में ये वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नोटों में कौन सा नोट बाजार में आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5,000 रुपये। मार्केट में कुल मूल्य, नोटों के कुल मूल्य में हिस्सेदारी जो है सबसे अधिक 500 रुपये के नोटों का मूल्य है, लगभग 51%। मार्केट में कुल राशि का जो है 51% भाग 500 रुपये के नोट में है, और 2000 के नोट जो हैं ये 31.2% है इनकी हिस्सेदारी 2000 के नोटों की। 200 रुपये का नोट 3.8% और 100 रुपये का नोट 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में रूपांतरण की सरकार का इरादा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को। ये जो है पेमेंट बैंक के रूप में जो है अगस्त 2018 से ही कार्यरत है, और एक साल के अंदर ही सरकार का इसका इरादा हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में रूपांतरित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 4 सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था क्रमशः कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, दूसरे स्थान पर चीन का, तीसरा जापान और चौथा जर्मनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2017 की अपेक्षा 2018 में किस देश की अर्थव्यवस्था से पीछे होकर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 6ठे से 7वें स्थान पर आ गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। भारत की अर्थव्यवस्था भी थोड़ी गड़बड़ स्थिति में चल रही है, विकास दर कम हो गया है बहुत। ऐसी स्थिति में फ्रांस, जिसे कि भारत कुछ ही साल पहले 2016-17 में जिसे पार कर भारत 6ठा स्थान पर पहुंचा था, फिर वो फ्रांस भारत से आगे हो गया अर्थव्यवस्था में, और भारत फिर से 7वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के विलयीकरण के विचार के तहत निम्न में से कौन सा बैंक अलग है? पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंडिकेट बैंक। ये अलग इस रूप में है कि पीएनबी में ही ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया जा रहा है, ये विचार चल रहा है, और जबकि सिंडिकेट बैंक का मर्जिंग जो है ये केनरा बैंक में होगा, इसलिए इसमें से सिंडिकेट बैंक अलग है बाकी 3 से, क्योंकि बाकी 3 जो है अब कुछ ही दिनों में एक हो जाएंगे और वो पीएनबी के रूप में एक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के विलयीकरण की नीति के तहत निम्न में से कौन सा बैंक भिन्न है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्र बैंक, इलाहाबाद बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद बैंक। ये बाकी 3 से भिन्न इसलिए है कि बाकी 3 को आपस में मर्ज किया जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक को मर्ज किया जाएगा और वो तीनों एक हो जाएंगे। इलाहाबाद अलग है, इसका विलय जो है इंडियन बैंक में करने की योजना है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2019 में आंध्र प्रदेश के किस जिले में एक्वा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी गोदावरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बैंक खुद की क्रिप्टो करेंसी पेश करने वाला विश्व का पहला बैंक हो गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जेपी मॉर्गन। नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व के कितने देशों की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर में है? यानी कि कितने देशों की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 16। रेकोडिक खदान सौदे के मामले में विश्व बैंक की पंचायत ने किस देश पर 5.8 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। यह मामला इस संबंध में है कि टेथियान कॉपर कंपनी ने 2011 में रेकोडिक क्षेत्र में जो है सोना और कॉपर के खानों का पता लगाने के लिए 22 करोड़ डॉलर खर्च किए थे, और जिसके बाद पाकिस्तान ने इस कंपनी को ठेका देने से इनकार कर दिया
इसी मामले में पाकिस्तान को जुर्माना लगाया गया है विश्व बैंक की पंचायत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम मंत्रालय के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत है जो पिछले 45 वर्षों में सर्वोच्च स्तर पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने केरल तथा तमिलनाडु में बैंक ऑन व्हील्स सुविधा प्रारंभ की है? बैंक ऑन व्हील्स सुविधा प्रदान करने वाला कौन सा बैंक है केरल और तमिलनाडु में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला वेलबींग बजट हाल ही में किस देश द्वारा पेश किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध और विनियम आधिकारिक डिजिटल करेंसी विधेयक 2019 में क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन को रखने, बेचने या खरीदने पर कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 10 वर्ष। नेक्स्ट है, नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का वित्तीय प्रौद्योगिकी बाजार फिनटेक 2020 तक कितना पहुंच जाने की संभावना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 31 अरब डॉलर। नेक्स्ट है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की वैश्विक मछली उत्पादन में कितनी हिस्सेदारी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 6.3%। और भारत का स्थान जो है दूसरा स्थान है भारत का। कुल उत्पादन में हिस्सेदारी 6.3% और स्थान दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा शहर के रूप में कौन उभरा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लंदन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस रंग के नंबर प्लेट पर सफेद लेटरिंग अनिवार्य किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हरा। नेक्स्ट है, वर्ष 2018-19 के दौरान भारत के कच्चे तेल की निर्भरता कितनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 84%। नेक्स्ट है, मोदी सरकार ने 2022 तक देश के कच्चे तेल की निर्भरता को कितनी प्रतिशत कम करने का लक्ष्य 2015 में निर्धारित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10%। 10%। 2018-19 के दौरान जो है भारत का कच्चे तेल पर निर्भरता 84% है, यानी अपने कुल उपभोग का 84% आयात करता है, दूसरे देश पर निर्भर है। मोदी ने 2015 में निर्धारित किया कि अगले 5 वर्ष 2022 तक इस तेल निर्भरता को जो है 10% कम किया जाए। नेक्स्ट है, हाल में आरबीआई द्वारा किस बैंक पर मनी ट्रांसफर मानदंडों का उल्लंघन करने के कारण 11.25 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई 2019 को अमेरिका ने किस देश के धातुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ईरान। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के साथ साथ पूर्व कर्मचारियों के लिए भी पेंशन योजना शुरू की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सेल। नेक्स्ट है, हाल ही में मारुति सुजुकी द्वारा किस राज्य में कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात में। नेक्स्ट है, केरल सरकार द्वारा राज्य में 5% से अधिक जीएसटी वाली वस्तुओं पर 1 जून 2019 से कितना अतिरिक्त आपदा सेस आरोपित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1%, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की अपनी मुद्रा निगरानी सूची से किस देश को हटा दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी, स्विट्जरलैंड और भारत को हटा दिया है। नेक्स्ट है,
कौन सी कार कंपनी भारत में ब्लू लिंक कनेक्टिविटी सुविधा प्रारंभ करने जा रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हुंडई। नेक्स्ट है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम तंत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई व्हीकल्स चार्जर पर जीएसटी दर 1 अगस्त 2019 से कर दिया गया। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, 18% से घटाकर 5%। और ई व्हीकल्स पर जो है 12% से घटाकर 5% किया गया। और ई व्हीकल्स चार्जर पर जीएसटी दर 18 से 5, दोनों में ध्यान दीजिएगा, ई व्हीकल्स और ई व्हीकल्स चार्जर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेराई सत्र 2018-19 में गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में प्रति क्विंटल कितनी वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई वृद्धि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 के खरीफ के लिए धान की सामान्य किस्म का एमएसपी प्रति क्विंटल कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1815 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में कितना व्यय अनुमानित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 80,250 करोड़ रुपये। और ये जो है तीसरा चरण की अवधि है 2019-20 से 2024-25 तक। और इसमें देश के लगभग 1.25 लाख किलोमीटर लंबी सड़क को मजबूती करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना अरब डॉलर था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 543 अरब डॉलर। जबकि मार्च 2018 में 529.3 अरब डॉलर था। इस प्रकार ये जो है मार्च 2019 के अंत तक ये जीडीपी का 19.7% कुल विदेशी ऋण है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋणों का हिस्सा कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लगभग 80%, यानी कि अल्पकालीन ऋण हो गए 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच माल के परिवहन हेतु पहली बार भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग का उपयोग किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान बांग्लादेश। और इनके लिए जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, इसका उपयोग किया गया। और इसमें भूटान से बांग्लादेश के लिए गिट्टी लाया गया, जिसमें कि लगभग ढुलाई में 30% खर्च की बचत हुई और समय में भी 8 से 10 दिन का बचत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारतीय विकास दर के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2021-22 में 7.4%। इस रिपोर्ट में 2021-22 के लिए कोई रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है, जबकि 2018-19, 19-20 और 20-21 के लिए जारी किया गया आंकड़ा, जो कि एबीसी तीनों मिलान सही है। 18-19 में 6.8% रहा, 19-20 में 7.0% रहने का अनुमान है और 20-21 में 7.2% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी ऋण में डॉलर मूल्य का हिस्सा लगभग कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आधा। एग्जैक्ट जो है फिगर 50.5% है और रुपया का हिस्सा है 35.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडी के अनुसार 2018 में निम्न में से किस कंपनी ने सर्वाधिक लाभ कमाए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरेमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के द्वारा योनो कैश नामक कार्ड रहित एटीएम नगद निकासी की सुविधा प्रारंभ की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एसबीआई। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की सर्वाधिक भुगतान किए जाने वाले एथलीटों की सूची में सर्वोच्च रैंकिंग किसे प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम शुल्कों पर विचार करने के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वीजी कानन। नेक्स्ट है, आरबीआई के अनुसार भारत में दिसंबर 2021 तक डिजिटल ट्रांजैक्शन कितना होने का अनुमान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 8707 करोड़, यानी कि 8,707 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट है जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में ग्रेफाइट का 35% भंडार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के सेनसांद में पहला ग्रास रूट रिफाइनरी स्थापना के लिए $1 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगोलिया। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र के लिए वन नेशन वन कार्ड जारी किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवहन क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस स्थान पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वस्त्रल में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक किसान की भूमि सीमा वर्तमान में क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन, इनमें से कोई नहीं। पहले जो था इसका सीमा 2 हेक्टेयर रखा गया था, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद इस सीमा को हटा दिया गया और कोई भी किसान अब इस योजना का लाभुक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों के लिए घोषित नई पेंशन योजना में किस आयु समूह का किसान लाभान्वित होंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 से 40 वर्ष तक के। नेक्स्ट है छोटे व्यापारियों, दुकानदारों एवं स्वरोजगारशुदा लोगों के लिए प्रारंभ किए जाने वाले नई पेंशन योजना का लाभ वैसे लोग उठा सकेंगे जिनका सालाना जीएसटी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम हो। ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट है कृषि मंत्रालय के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार निम्न में से किस उत्पाद का उत्पादन 2018-19 में पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण बॉन्ड योजना 2019-20 के तहत बॉन्ड्स की अवधि कितनी होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018-19 में भारत को सर्वाधिक खनिज तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अपनी खनिज तेल जरूरतों की कितनी आपूर्ति आयात से करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 80%। नेक्स्ट है 2018-19 में टर्नओवर, एम कैप एवं लाभार्जन में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने 2018-19 में सर्वाधिक लाभ अर्जित किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओएनजीसी। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी का टर्नओवर 2018-19 में सर्वाधिक रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन ऑयल का। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से किस देश के साथ खनिज तेल का आयात 2017-18 में ही प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण किस देश से तेल का आयात मई 2019 के बाद बंद कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरान। नेक्स्ट है इसरो की नई वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की कुल अधिकृत पूंजी कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नाबार्ड एवं राष्ट्रीय आवास बैंक इक्विटी में अपनी हिस्सेदारी किसको हस्तांतरित की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड एवं राष्ट्रीय आवास बैंक की इक्विटी में अपनी हिस्सेदारी का सरकार को हस्तांतरण किस समिति की सिफारिश के अनुरूप किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरसिम्हम समिति 2। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि पूरक आय के रूप में दी जाएगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6,000 रुपये। और ये 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे, 2,000 रुपये के 3 किस्त में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तिथि से प्रभावी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2019 से। और पहले इसके लिए मिनिमम योग्यता रखा गया था कि ऐसे किसान जिसके पास भूमि 2 हेक्टेयर से कम हो, लेकिन नई सरकार के गठन के उपरांत इस योग्यता को समाप्त कर दिया गया, 2 हेक्टेयर की सीमा वाला, और अब कोई भी किसान इससे लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सरकार ने किस देश से दुग्ध एवं डेयरी उत्पादों के आयात पर 2018 में आरोपित प्रतिबंध की अवधि को पुनः विस्तार कर दिया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट है विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति रेमिटेंस में 2018 के दौरान प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, यानी कि 2018 के दौरान किस देश में रेमिटेंस सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। दूसरा स्थान पर चीन है, तीसरा स्थान पर मैक्सिको और चौथा फिलीपींस। ये चारों ऑप्शन जो हैं क्रमशः 4 लगातार प्राप्ति वाले देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के दौरान विदेशों से संप्रेषित धन में भारत की प्राप्तियां लगभग कितनी रही। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 78 अरब डॉलर। नेक्स्ट है 2018-19 में देश के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावट दर्ज की गई, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2014 में प्रारंभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश भर में कितने बैंक खाते अब तक खोले जा चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 35 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए 35 करोड़ से अधिक बैंक खातों में कुल जमा राशि लगभग कितनी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है वर्तमान में नाबार्ड में आरबीआई की हिस्सेदारी कितनी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 0। आरबीआई ने नाबार्ड की अपनी सारी हिस्सेदारी सरकार को हस्तांतरित कर दी है। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में अग्रणी 2 देश कौन हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका और चीन। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3.5 लाख मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजीटी ने हाल ही में अवैध कोयला खनन को रोकने में विफलता के कारण मेघालय सरकार पर कितना जुर्माना लगाया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 100 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है किस राज्य को पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के त्वरित निष्पादन के लिए केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार मिला। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। यह परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आगरा। जनवरी 2019 में किस भारतीय शहर में ईरान की बैंक शाखा खोलने की इजाजत सरकार ने दी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता कितना गुना करने का सरकार ने निर्णय लिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3 गुना। अम्मा घरे एलईडी योजना किस राज्य की है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। पिछले 5 वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में कितनी किलोवाट की सालाना बढ़ोतरी हुई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 170 किलोवाट। 2014 में जो है 1010 किलोवाट था, जो कि बढ़कर 2018-19 में 1181 किलोवाट हो गया। इस प्रकार कुल एग्जैक्ट जो है 171 किलोवाट की बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। एलआईसी द्वारा हाल ही में किस नाम से इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जीवन अमर। किस राज्य ने जनजातियों के जन्म एवं मृत्यु पर सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मदद योजना आरंभ की है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। गुजरात गैस लिमिटेड द्वारा अगले 2 वर्षों में पूरे भारत में कितने सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की योजना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 200। हाल ही में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध में पानी छोड़ने को लेकर किन 2 राज्यों के बीच विवाद सामने आया है।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात मध्य प्रदेश। 17 अगस्त 2019 को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के पहले सीएनजी ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सुअर पालन विकास परियोजना प्रारंभ किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। किस राज्य के तुरूर पान के पत्ते को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। भारत के विद्युत उत्पादन क्षमता में जल विद्युत का हिस्सा कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 13%। नेक्स्ट है, भारतीय टेली बाजार में किस कंपनी की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वोडाफोन आइडिया। नेक्स्ट है, बचत बैंक खाते की ब्याज दर को आरबीआई द्वारा घोषित रेपो रेट से संबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 18 की अवधि में विश्व में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश क्रमशः कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब, भारत और मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में जारी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय हथियार आयात में किस देश की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। यानी कि भारत जो है रूस से सर्वाधिक हथियार का आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेम इंडिया योजना का 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ हो रहे दूसरे चरण की अवधि क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष। नेक्स्ट है, फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण का अनुमानित व्यय कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 10,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018-19 के कृषिगत उत्पादन के दूसरे अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न के उत्पादन में गिरावट के बावजूद किस खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चावल। नेक्स्ट है, सीएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान में 2018-19 के लिए भारतीय जीडीपी की वृद्धि दर 7.2% से घटाकर कितनी कर दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.0%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी के समस्त इक्विटी अधिग्रहण किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकार के द्वारा, आरबीआई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास बैंक की अधिकृत पूंजी कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास बैंक की अभिदत्त पूंजी कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1,450 करोड़ रुपए। स्वर्ण रेखा बंदरगाह जिसका विकास टाटा स्टील तथा चेन्नई की क्रिएटिव पोर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, 2018 के अंत तक इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018-19 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का सीएसओ का अनुमान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के प्रभावी होने की तिथि क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 के अंत तक भारतीय विदेशी मुद्रा कोष में पिछले 1 वर्ष में लगभग कितने अरब डॉलर की कमी आई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 16। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों वाले देशों में भारत का स्थान कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 8वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों वाला देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का विदेशी मुद्रा कोष भारत से अधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ताइवान। इन ऑप्शन में से ताइवान का भारत विदेशी मुद्रा कोष भारत से अधिक है, बाकी ब्रिटेन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया, इन तीनों का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भारत से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च होगी? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक,
संयुक्त राष्ट्र, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे इस्पात के उत्पादन में 2018 के अंत तक प्रथम 3 देश कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन, भारत और जापान। यानी कि सबसे अधिक जो है वो चीन, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के 100 रुपये से अधिक मूल्य की करेंसी पर रोक लगा दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल सरकार ने भारतीय 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 के नोटों को अपने यहाँ रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का गैस के निर्यात में प्रथम स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कतर। नेक्स्ट है, ओपेक में वर्तमान में कितने देश हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 14। ओपेक में वर्तमान में 14 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया में दिसंबर 2018 तक उत्तर प्रदेश की उपलब्धि किस श्रेणी में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 50% से 70% तक। नेक्स्ट है, किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने 2018-19 में भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट का पूर्वानुमान 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिंच। नेक्स्ट है, भारत की कृषि निर्यात नीति 2018 का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2022 तक कृषि निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना। ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा इसका ये होगा 2022 तक कृषि निर्यात को 60 अरब डॉलर तक पहुंचाना। इसलिए डी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन जो है स्टेटमेंट गलत है। बाकी 3 जो स्टेटमेंट हैं वो कृषि निर्यात नीति 2018 के विषय में सही स्टेटमेंट है, जैसे कि निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों में विभिन्नता लाना, किसानों को वैश्विक बाजार में निर्यात के अवसर उपलब्ध कराना और स्वदेशी जैविक स्थानीय प्रजाति के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। ये तीनों उद्देश्य में शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारत का दिसंबर 2018 में किस देश के साथ मुद्रा अदला बदली समझौता हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित होने के उपरांत स्थान लेगा। किसका स्थान लेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का। नेक्स्ट है, भारत ने किस पड़ोसी देश को दिसंबर 2018 में 1.4 बिलियन डॉलर का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मालदीव। नेक्स्ट है, 2017-18 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017-18 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऋण जीडीपी अनुपात सर्वाधिक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुडुचेरी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी शुष्क गोदी ड्राई डॉक कहाँ विकसित की जा रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोचिन बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने गेहूं पर आयात शुल्क 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 40%। नेक्स्ट है, मुद्रा योजना के प्रारंभ किए जाने के बाद से ऋण वितरण में किस राज्य का हिस्सा सर्वाधिक रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक की करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले किस देश में जारी किए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने देश के कतिपय हवाई अड्डों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है। तो किन किन हवाई अड्डों को निजीकरण किया जाएगा? तो इसमें जो होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 एवं 3 सभी सही है, यानी कि लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी, इन 6 हवाई अड्डों का निजीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस करेंसी को वैश्विक वित्त का सम्राट, किंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंस कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है, विश्व में किस करेंसी का शून्य मूल्य वर्ग का नोट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनाजों के कितनी पैकिंग जूट की बोरियों में अनिवार्य कर दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 100%। पहले यह 90% था, नवंबर में इसे 100% कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने कितने देशों को ईरान से कच्चे तेल खरीदने की अनुमति प्रदान की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8 देशों को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस द्वारा ध्वजारोहण की 75वीं वर्षगांठ पर कितने रुपये के सिक्के जारी करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 75 रुपीज, 75 रुपये का। नेक्स्ट है, किस देश की 996 कार संस्कृति का अली बाबा के मालिक जैक मा द्वारा समर्थन किए जाने पर वैश्विक आलोचना झेलनी पड़ी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया सर्वे के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमेजॉन। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस